सिंधी लंच थाली एपिसोड नंबर 2 में हम बना रहे हैं राजमा चावल, आलू कटलेट और रोटी। तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधी स्पेशल लंच थाली एपिसोड 2 राजमा चावल आलू टिक्की कटलेट बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखें। सबसे पहले राजमा बनाने के लिए हमने इन्हें रात भर भिगा कर रखा था और इसके बाद अगले दिन पर धो लीजिए अच्छी तरीके से और कुकर में डाल देंगे। इसको हमें बॉईल करना है। अब राजमा जो है हमने 1.5 कप लिए हैं, तो पानी जो है वो हम डबल लेंगे इसका क्वांटिटी में। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स की मात्राएं आप लिस्ट जो लास्ट में है ना वहाँ चेक कर सकते हैं। चलिए अब लगभग इन्हें 5 से 6 विसल्स तक कुक करना है। अगेन ये डिपेंड करता है राजमा की तासीर पर। तो जैसे ही विसल्स लगती है कुकर अपना प्रेशर छोड़ता है, हम निकाल देते हैं इसे बाहर। तो ये देखिए राजमा जो है अच्छे से बॉईल हो चुका है 90% तक। अब इसके पानी को हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, ये पानी हमें यूज़ करना है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसे थ्रो ना करें, हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। एक साथ में कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 बड़ी चम्मच तेल या घी जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो डाल दीजिए, गरम होने दीजिए। इसके बाद ज़ीरा, दालचीनी, तेज़ पत्ता और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इन्हें छटकने देंगे और फिर एक लंबी साइज़ में कटी हुई प्याज डालेंगे। हमें प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करना है और साथ में हमने इसमें अब डाल दिया है ये प्याज का पेस्ट। तो जी हाँ, आप प्याज को लंबी साइज़ में भी डालें और पेस्ट में भी। इससे जो आपकी ग्रेवी का टेक्सचर होता है वो काफ़ी ही शानदार बनता है। अब हमें प्याज को भून लेना है लगभग 6 से 7 मिनटों के लिए, जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगे। तो देखिए इस तरीके से चलाते रहिए, साथ में हरी मिर्चें भी डाल दीजिए। और ये देखिए अब जैसे जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगता है ना, हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। तो पहले हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक जिन्हें मैंने हाथों की सहायता से क्रश किया था। साथों साथ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डाल देंगे। अब तीखा आप जितना प्रेफर करते हैं, हरी मिर्चें भी डाली हैं तो उस अकॉर्डिंगली डालें। मिक्स कर दीजिए, टमेटो प्यूरे ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक। से टमाटर जो है वो जल्दी जल्दी पकने लगता है। अब इन्हें मिलाने के बाद हमें इसे ढक कर पका लेना है लगभग 5 से 7 मिनटों के लिए, जब तक टमाटर जो है वो अपना कच्चापन छोड़ दे और ऑयल रिलीज़ होने लगे। तो एक ढक्कन हटाकर हम देख लेंगे, इसमें हम धनिया पाउडर भी डाल देंगे क्योंकि अब जो है ना टमाटर वो 80% कुक हो चुका है। इसके बाद हमने ये जो पानी हमने राजमा को बॉईल करते वक्त लिया था ना, वो पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में डाल देना है। अब बढ़िया से मिक्स कर लीजिए जितनी ग्रेवी आपको पसंद है। कसूरी मेथी भी डाल देंगे, इससे स्वाद जो है वो एनहांस हो जाता है। और ये बॉईल किए हुए राजमा डाल देंगे। अब क्या करना है, पानी भी डाल दिया है, राजमा भी डाल दिया। राजमा में प्रोटीन भारी मात्रा में होता है। अब इन्हें बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है और लगभग इसे 10 मिनटों के लिए हमें पका लेना है। जितना अच्छे से आप पकाएंगे उतना आपकी सब्ज़ी का फ्लेवर जो है वो एनहांस होगा। तो ये देखिए अब उबाल आने लगा है। इस समय पर इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे ताकि और ये शानदार दिखे। एंड बस ये बनने की पोजीशन पर है, तो इसे बनने देते हैं। हम अब दूसरे काम पे लग जाते हैं, यानी कि आलू टिक्की कटलेट भी बनाना है ना हमें। तो आलू टिक्की कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं और इन्हें हाथों की सहायता से या किसी भी आप टूल की सहायता से इन्हें मैश कर लीजिए। जितना अच्छे से मैश कर लिया है, इसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट डाल देंगे या क्रश किए हुए तीनों डाल देंगे। धनिया पत्ता भी इस पोजीशन पे और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। इसके बाद बेसिक से मसाले यानी कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और आपके पास अगर ज़ीरा पाउडर है तो वो भी डाल दीजिए। और अब ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स से क्या होगा ना, आपका जो कटलेट है वो टूटेगा फूटेगा नहीं, एकदम प्रॉपर रहेगा। आप यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट
ब्रेड क्रम से ना इसका टेस्ट नहीं बदलता है। चलिए अब हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है कढ़ाई में। एक एक करके आप ये टिक्की या कटलेट को डाल दीजिए। ये चिपकेगा नहीं, मीडियम हाई फ्लेम पर रखें। इनिशियली हाई पर रखें, फिर 30 सेकेंड्स के बाद इसे मीडियम हाई कर दीजिए। तो अब दोनों तरफ से हमें उलट पलट करने के बाद, यानी कि टर्न एंड ट्विस्ट करने के बाद इसका गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल यही कलर हमें रिक्वायर्ड है, जैसे आप देख रहे हैं। अब इसे और पका लेंगे। आप चाहें तो इन्हें एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हैं। और ये लीजिए सिंधी लंच थाली, गर्मा गर्म आलू टिक्की कटलेट, राजमा चावल और रोटी बनकर रेडी है। मेरे घर पे ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आई है। आशा करती हूँ आपके घर पे भी सबको पसंद आए। तो प्लीज़ जल्दी से ये रेसिपी आप बनाइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये कैसी लगी आपको। एंड जस्ट लुक एट द ग्रेवी, जस्ट लुक एट द कलर, बहुत ही अमेजिंग है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को फॉलो कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू कंटेंट के साथ। अंटिल देन फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब निकिता आहूजा। दिस इज निकिता साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय झूलेलाल।